भूटान और चाइना के ये घिनौने काम देखकर चौंक जाएंगे आप। क्या आपको भूटान और चाइना की उन घिनौनी हरकतों के बारे में पता है जिससे दुनिया के आधे से ज्यादा लोग अनजान हैं? क्या आपने कभी अंदाजा लगाया है कि भूटान जैसा पहाड़ी खूबसूरत देश, टेक्नोलॉजी में आगे रहने वाला चाइना, ये दो देश ऐसी घिनौनी हरकतें कर सकते हैं जिसे करने के बारे में तो छोड़िए, इंडिया में हम ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इंडिया के दो पड़ोसी देशों भूटान और चाइना से जुड़े कुछ ऐसे अनसुलझी बातें बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। इन दोनों देशों में इतनी घटिया घिनौने किस्म के काम होते हैं ना, जो किसी भी इंसान को आश्चर्य में डाल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दबा दें बेल आइकन, ताकि ऐसी चौंका देने वाली शानदार वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे भूटान के उन घिनौने कामों के बारे में जिसे सुनकर आपके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रहेगी। नंबर 1, आज के समय में अधिकतर देश ऐसे हैं जहां के लोग अपने धर्म को भूलकर वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन भूटान उन सभी से काफी अलग है और यहाँ के 95% लोग अपने धर्म को मानते हैं। एक तरफ धर्म को लेकर भूटान इतना धार्मिक है, वहीं दूसरी तरफ आपको जानकर हैरानी होगी कि भूटान में किसी भी लड़की को भगाकर शादी करने के रिवाज को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इसलिए वहाँ ज्यादातर लव मैरिज या कहें तो भागने वाली शादियां होती हैं। इंडिया की बात करें तो यहाँ लड़की के घर छोड़कर उसके किसी के साथ में भाग जाना लड़की की पूरी फैमिली को बदनाम कर देता है, लेकिन भैया भूटान में कोई भी लड़का किसी भी लड़की को भगा कर ले जा सकता है। और हैरानी करने वाली बात यह है कि ऐसा करने पर भी लड़की के घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 2, दोस्तों, भूटान के लोग काफी शांति प्रिय होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे भूटान का नाम अलग तरह से कह सकते हैं कि फेमस हो गया है। दरअसल भूटान की लड़कियां अपने घर में बिना कपड़ों के घूम सकती हैं। ये सुनने में कितना भी अजीब क्यों ना लग रहा हो, लेकिन हाँ, लंबे समय से चली आ रही है परंपरा और भूटान में ये आज भी होता है। ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे भाई, लेकिन क्या आपको पता है कि भूटान में खुलेआम संभोग भी होता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शारीरिक संबंध भी सबके सामने बनाया जा सकता है और किसी को कोई एतराज नहीं होता। दुनिया भर के अधिकतर देशों में शारीरिक संबंध या संभोग को खुलेआम करना गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन भूटान इन सब से बिल्कुल अलग है। नंबर 3, भले ही भूटान एक पहाड़ी देश होने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत देश है, लेकिन ये सिर्फ बाहरी सुंदरता है। बात करें यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की तो ये बेहद ही अजीब और बेतुका है भाई। आपको शायद ही यहाँ के घटिया कानून के बारे में पता होगा। यहाँ पर अपने सगे मामा की बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनको रात के अंधेरे में भगाने की परंपरा है। इंडिया के पश्चिम बंगाल राज्य और भूटान के बीच में रहने वाली एक जनजाति है टोडो ग्रुप, जिसमें सदियों से परंपरा चली आ रही है। टोडो ग्रुप के जनजाति के लड़कों को जो लड़कियां पसंद आती हैं वो उनको भगाकर ले जाते हैं और अपने घर में शारीरिक संबंध बनाकर रखते हैं। नंबर 4, भूटान, जो कि टूरिज्म के लिए बहुत ही फेमस कंट्रीज में से एक है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा देश है जहां पर लड़कियों के प्रेग्नेंट होने के बाद ही उनकी शादी की जाती है। चौंकिएगा बिल्कुल मत, ये सच बात है। यही नहीं, अब तो ये रिवाज है कि वहाँ का क्या कहें भैया, ट्रेडिशन बन चुका है ये। भूटान में लड़के पहले लड़कियों को भगा कर ले जाते हैं और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, वो भी शादी से पहले। और जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर उससे शादी करा दी जाती है। नंबर 5, भूटान में यदि पति पत्नी के बीच किसी भी तरह की परेशानी चल रही है या दोनों को अलग रहना होता है तो एक दूसरे को छोड़ने के लिए भी एक खास तरह का रिवाज चलाया जाता है। एक रिवाज में एक सुअर की बलि देकर फिर लड़का और लड़की दोनों अलग हो सकते हैं। नंबर 6, भूटान में जहां एक तरफ शारीरिक संबंध बनाने या संभोग करने को लेकर बिल्कुल भी रोक नहीं है, ये खुलेआम होता है, वहीं दूसरी तरफ हस्त मैथुन यानी कि मास्टरबेशन करने पर यहाँ मौत की सजा तक सुना दी जाती है। क्यों भैया, है ना बिल्कुल अजीब और भद्दा रिवाज। भूटान के घिनौने काम के बारे में तो भैया आपने जान लिया, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में इतने ज्यादा डेवलप्ड कंट्री चाइना की घिनौनी हरकतों के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। चलिए फिर हम बताते हैं आपको चाइना के उन घिनौने कामों के बारे में जिसे आज तक सबसे छुपा कर रखा गया है। नंबर 1, आज के समय में टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे रहने वाले देश चाइना का नाम वर्ल्ड भर में शुमार है, लेकिन वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना में ऐसे ऐसे स्कूल भी हैं जहां लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता बल्कि संभोग करना सिखाया जाता है। भले ही चाइना पैसे और टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है, लेकिन उसके ऐसे रिवाज इंडिया की तुलना में काफी अलग और आश्चर्य कर देने वाले हैं। भले ही कई मामलों में चाइना हमसे कहें या कहें कि पूरी दुनिया के बाकी देशों से काफी आगे चला गया, लेकिन कुछ मामलों में वो आज भी 50 साल पुरानी जिंदगी जी रहा है। नंबर 2, चाइना के बारे में अब तक आपने काफी कुछ जाना, लेकिन एक बात और ये भी है कि यहाँ पर शादी के समय दुल्हन के कपड़े उतारने का रिवाज है, जो आज का नहीं बल्कि काफी समय पुराना है। दरअसल सालों पहले ये होता था कि लड़की को शादी के वक्त सभी के सामने सुहागरात मनाने का नाटक करना पड़ता था, लेकिन अब इस रिवाज को बदल दिया गया है। अब दूल्हे के दोस्त दुल्हन के कपड़े उतारते हैं और दूल्हा चुपचाप खड़ा रहता है, जो कि बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है भाई। नंबर 3, वैसे तो चाइना के लोग काफी मेहनती और तेज दिमाग वाले होते हैं, लेकिन चाइना के बारे में एक और बात है और वो ये कि यहाँ के लोग अपने घर में रहने वाले मेंबर्स के साथ ही शारीरिक संबंध बना लेते हैं।
चाहे वो बाप हो, बेटी हो या फिर भाई बहन। वहाँ के लोग किसी से भी शारीरिक संबंध बना लेते हैं और हम और आप भले ही ये सोचकर हैरान हो रहे हैं, लेकिन भैया चीन में लोग इस परंपरा को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, जो कि सच में कहें तो बहुत ही अजीब परंपरा है। नंबर 4, डेवलपमेंट के क्षेत्र में चाइना के लोगों का दिमाग काफी तेज होता है, जिससे वो नए नए इन्वेंशंस करते रहते हैं। यहाँ छोटे से छोटे बच्चे भी कम उम्र में काफी कुछ बनाना सीख जाते हैं। लेकिन वहीं चाइनीज लोगों के बारे में ये भी कहा जाता है कि चाइना में जब न्यू मैरिड कपल की सुहागरात होती है, उस समय लड़की की माँ को भी उस रूम में रहना जरूरी होता है। ये भी चाइना के बहुत पुराने रिवाजों में से एक है, जो कि मजबूरी में ही सही, लेकिन चाइनीज लोग इसे फॉलो करते हैं। चाइना में ऐसा कहा जाता है कि शादी के बाद न्यू मैरिड कपल को एक दूसरे से नजदीकियां बढ़ाने में आसानी होगी। यह परंपरा कितनी सही और कितनी गलत है, इसका तो आप आसानी से अंदाजा लगा ही सकते हैं भाई। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि भूटान और चाइना की घिनौनी हरकतें कैसी कैसी हैं। बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। भूटान और चाइना की घिनौनी हरकतों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, जल्दी फिर से होगी मुलाकात एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप यूं ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। देखने के लिए शुक्रिया।